ओके। सो हमने जो है हम कल डिस्कस कर रहे थे कार्डिक साइकिल को, और हमने ये डिस्कस किया था कि कार्डिक साइकिल वी ऑल नो कि साइकिल जो है इट्स कंप्राइज ऑफ ऑल द इवेंट्स जो कि अकर होते हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, और उसको मिला के हम वन कार्डिक साइकिल कहते हैं। ठीक है। और हमने कहा कि सिस्टली जो है उसको हमने फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन है, इजेक्शन का फेज है। इजेक्शन में जो अर्ली पार्ट है, जहां यहाँ मेरा पॉइंटर है, दिस अर्ली पार्ट, ठीक है, अगर आप इसको नीचे वॉल्यूम से कॉरेस्पॉन्ड करो तो ये रैपिड इजेक्शन का फेज है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा फेज है, यहाँ ये वाला जो पार्ट है जहां मेरा लेजर है, ये वॉल्यूम कर्व है, ठीक है, ये स्लो इजेक्शन फेज है। ठीक है। तो एक एमसीक्यू है कि किस फेज में जो है आयोटिक प्रेशर हाईएस्ट होते हैं। तो आप ये जो डॉटेड लाइन है ये देख रहे हो ना, ये प्रेशर्स आयोटा के प्रेशर्स है। ठीक है। सो ये प्रेशर्स जो है हाईएस्ट होते हैं इन द स्लो इजेक्शन फेज। ठीक है। उसके बाद ये फेज है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन का। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स नोट करने वाली हैं वो ये है कि आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, ये वो फेजेस होते हैं जब हार्ट के एवी वेल्स भी क्लोज होते हैं और सेमी ल्यूनर वेल्स भी क्लोज होते हैं। ठीक है। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में एवी क्लोज होते हैं, ठीक है, और aortic ओपन होते हैं। ठीक है। द ओपनिंग ऑफ aortic जो वेल्व है दैट इज एट द एटीएम एमएच। ठीक हो गया। उसके बाद जो है aortic जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद जो है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में जो है वो एवी उसके एंड पे ओपन होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये जो रिलैक्सेशन का फेज है, ठीक है, ये वाला जो रिलैक्सेशन का फेज है, इसको अगर हम ईसीजी से कॉरेस्पॉन्ड करें, ठीक है, तो ये टी वेव्स जो है इससे पहले आती है, क्योंकि टी वेव जो है डीपोलराइजेशन शो करती है, उसके बाद ये रिलैक्सेशन शुरू होती है। ठीक है। सो टी वेव जो है ईसीजी की जो टी वेव है वो डायस्टली के फेज से पहले बनेगी। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखें, ठीक है, तो क्यूआरएस का जो पूरा कॉम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन इसका 2/3 ऑफ द पोर्शन जो है वो सिस्टली से पहले बनेगा। मीन्स के वेंट्रिकल में जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टार्ट होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम फिलिंग की बात करते हैं तो देयर इज अ फेज ऑफ द रैपिड फिलिंग, ठीक है, डायस्टेसिस और एट्रियल सिस्टल, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। देखिए, आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जब हम फिलिंग और एम्पटिंग की बात करते हैं, तो ये फिलिंग का फेज है। फिलिंग कब होगी? डायस्टली में फिलिंग होगी। ठीक है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट जो फिल हो जाएगा, दैट मैक्सिमम अमाउंट फिल्ड इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है, ईच वेंट्रिकल, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये जो पॉइंट है दिस इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का पॉइंट है। ठीक है, विच इज 120 to 130 एम। और उसके बाद जब एम्पटिंग हो जाएगी तो ये जो आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये एन सिस्टोलिक वॉल्यूम है। तो इसका क्या मतलब है कि आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन के अंदर जो वेंट्रिकल्स में वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है? एन डायस्टोलिक वॉल्यूम है। ठीक है। और आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जो वॉल्यूम है वो कौन सा है? वो एन सिस्टोलिक वॉल्यूम है। इज दिस क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम इजेक्ट हुआ दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। The volume which is ejected is stroke volume. ठीक है। The volume which remain in the lung is in the each ventricle is end systolic volume, और इसका जो फ्रैक्शन है end diastolic volume और stroke volume का that is the ejection fraction। ठीक है। हमने जो कल कर्व नहीं किया था वो हमने जो है एट्रियल प्रेशर वेव्स नहीं किया था, जिसको जेवीपी भी कहते हैं। अच्छा, जेवीपी के अंदर एज यू कैन अप्रिशिएट कि हम जो वेव्स देखते हैं वो ए वेव, सी वेव एंड बी वेव देखते हैं। ठीक है। सिंपल है रिमेम्बर करना, ए से एट्रियल कंट्रैक्शन की के टाइम पे ये वेव जनरेट होती है जेवीपी में। ए इज फॉर एट्रियल सिस्टली। देखो इस फेज में एट्रियल सिस्टली हो रही है, ठीक है, और इस फेज में ए वेव जनरेट हो रही है। ठीक है। ऑब्वियसली जब एट्रिया सिस्टली में ए वेव जनरेट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो पी वेव होगी वो एट्रिया की सिस्टली से पहले होगी। सो यहाँ पे आप देखो कि एट्रियल सिस्टली की जो वेव है, तो अगर आपसे मतलब एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ए वेव जो जेवीपी की वेव है या एट्रियल प्रेशर वेव है, उससे पहले पी वेव जो है आएगी, पी वेव आएगी एट्रियल डीपोलराइजेशन की, तो एट्रियल सिस्टली की ए वेव जो है जेवीपी में शो होगी। ठीक है। सी
जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को शो करती है। एट दिस टाइम, क्या होता है, एवी दे आर क्लोज्ड, ठीक है, एवी आर क्लोज एंड द प्रेशर इज बिल्डिंग इनटू द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर बिल्ट होता है, वी नो दैट एवी वेल्व जो होते हैं वो क्लोज किस तरह से रहते हैं कि वेंट्रिकल्स के अंदर पैपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो जो है कॉर्डा टेंडनी के थ्रू जो है उनको पुल करके रखते हैं ताकि एवी वेल्व जो है वो बैक फ्लो ना करे, ठीक है। एंड वी नो दैट के पैपिलरी मसल्स अगर जो है वो खराब हो जाएंगे, रप्चर्ड हो जाएंगे, तो ये एवी वेल्व जो है इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, ठीक है, विच कैन लीड टू एवी रिगर्जिटेशन, ठीक है। सो ये जब प्रेशर वेंट्रिकल में बेल्ट होता है तो एवी वेल्व्स बैकवर्ड थोड़ा सा बल्ज करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है, व्हेन द aortic valves they are still not open, this lead to the C wave in the atrial pressure curve or the JVP, ठीक है। उसके बाद जो है एम्पटिंग हो रही है, यहाँ पे जो है जेवीपी में कोई वेव नहीं बनेगी। जब एम्पटिंग हो गई है, now at this time the semilunar has been closed, ठीक है, and now there is a we are waiting कि भाई फिर से जो है एवी ओपन अप हो जाए, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, एट्रिया के अंदर ब्लड जो है अक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि उसको जाना है वेंट्रिकल के अंदर, अब दरवाजा इस वक्त बंद है, ठीक है। एट दैट टाइम जो है वी वेव इज प्रोड्यूस, तो वी वेव क्या शो करता है, वीनस फिलिंग ऑफ द एट्रिया शो करता है। सो देयर इज अ ए वेव, द एट्रियल कंट्रैक्शन, ठीक है, देयर इज अ सी वेव, द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, एंड देयर इज अ वी वेव जो कि शो कर रहा होता है कि जो है atrias they are still they are जो है filled with the blood and still the blood is not flowing into the ventricle. is this clear? और इससे रिलेटेड जो है आपस में बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू में आस्क, अदरवाइज हम इसको जो है यहाँ पे क्लोज करेंगे कार्डियक साइकिल को एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द जो है ईसीजी इन डिटेल। एनी क्वेश्चन सो फार? Yes, either you may ask, you can unmute yourself and you can ask the question. Okay. Now this dotted line which is shown here, this dotted line, ये aortic pressure कर्व के ग्राफ है, ठीक है। aortic pressure जो है obviously we know कि हमारे जो systolic pressures हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में 120 mmHg होते हैं और डायस्टोलिक 80 पे होते हैं, तो अयोटा के प्रेशर्स भी 80 और 120 के बीच में ही होते हैं, ठीक है। जब 80 अयोटा का प्रेशर होता है यानी डायस्टली चल रहा है, ठीक है, जिस वक्त हार्ट पंप नहीं कर रहा, हार्ट रिलैक्स है, उस वक्त जो है जो है अयोर्टिक वेल्व ओपन होते हैं। ऑब्वियसली देखो वेल्व ओपन होने के लिए पहला कंपल्शन क्या है कि वेल्व जो वेंट्रिकल के प्रेशर्स हैं वो अयोर्टा से ज्यादा होने चाहिए तो ही एवी वेल्व्स ओपन होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर देखो वेंट्रिकल के प्रेशर जो है वो जब तक एट्रिया से ज्यादा है तो एवी वेल्व्स ओपन नहीं होते ना, तो वेंट्रिकल के प्रेशर जीरो तक आते हैं टू ओपन द एवी वेल्व्स, ठीक है, ये देखो यहाँ जीरो तक आते हैं। सिमिलरली जब जब अयोर्टिक वेल्व ओपन होना है तो वेंट्रिकल के प्रेशर्स को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो अयोर्टा के प्रेशर के बराबर होके अयोर्टिक वेल ओपन हो, तो 80 पे ये ओपन होते हैं। जब ये ब्लड को पंप करते हैं तो जब इतना सारा ब्लड जो है अयोर्टा के अंदर पंप होता है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे जो है अयोर्टिक वेल क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे अयोर्टिक वेल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जब ये क्लोज हो जाते हैं, ये क्लोजर के टाइम पे इंसाइजूरा बनता है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में कि थोड़ा सा बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है जिसकी वजह से ये नॉच बनती है जिसको हम इंसाइजूरा कहते हैं। सो अयोर्टिक जो प्रेशर्स हैं वो 80 टू 120 के बीच में ही होते हैं, दे नेवर गोज बिलो द 80 इन अ नॉर्मल जब हम सिस्टली और डायस्टली की बात करते हैं। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कार्डियक साइकिल, बिकॉज ये कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। आपने इसको जो है एक बार कार्डियक साइकिल ड्रॉ करके
आपने जो है इसको जो है मेमोराइज करना है विद कॉन्सेप्ट, सो दैट आप जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करो तो आप जो आपके वो रटे वाले एमसीक्यूज जो है वो गलत ना हो, बिकॉज ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ईसीजी. ईसीजी की स्लाइड शो हो रही है. ओके. सो हमने कल जो डिस्कस किया था, जस्ट क्विक रिव्यू. वी नो पी वेव इज एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव इज जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. व्हाई द टी वेव इज अपवर्ड ऑल्दो इट्स अ रिपोलराइजेशन वेव? बिकॉज देखो, जो एक सेकेंड, जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, ठीक है, यू कैन सी द हार्ट. ठीक है, जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है कि यहां से लेकर इस तरह से वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होते हैं, इस तरह से. ठीक है. सो ये जो जब इस तरफ वेव जा रही होती है तो ये हमारे पास आर वेव बनती है. यहाँ तक मेरा पॉइंटर है. ठीक है. जब ये वेव यूं जाती है डिपोलराइजेशन की तो एस वेव बनती है. ठीक है. ये आर वेव है. ठीक है. ये एस वेव है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, लीड्स इस तरह से लगी हुई है. ठीक है. जो डीपोलराइजेशन की वेव है, अब देखो सबसे पहले जो पोर्शन डीपोलराइज होता है वो ये वाला डीपोलराइज होता है, द सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है. तो टेक्निकली होना क्या चाहिए कि जो एरिया पहले डीपोलराइज होता है वही पहले डीपोलराइज हो. ठीक है. लेकिन ये वाला एरिया जो है, क्योंकि हार्ट के अंदर है, ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के उसमें होता है और यहाँ पे ब्लड फ्लो काफी रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. सो ये एरिया जो है वो फर्स्ट टू डीपोलराइज नहीं होता. अब सबसे लास्ट एरिया कौन सा जो है वो डीपोलराइज हुआ, ये वाला. ठीक है. और यही एरिया होता है जो फर्स्ट टू रिपोलराइज होता है. यानी रिपोलराइजेशन वेव भी जो है इसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में डिपोलराइजेशन वेव खत्म हुई थी, वहां से उल्टी रिपोलराइजेशन वेव चलती है. ठीक है. जिसकी वजह से जो टी वेव होती है वो अपवर्ड बनती है. ठीक है. डिपोलराइजेशन की क्या डायरेक्शन थी? बेस टू एपेक्स. ठीक है. रिपोलराइजेशन की क्या डायरेक्शन है? यहां से इधर उल्टी. ठीक है. इस वजह से टी वेव जो है वो अपवर्ड होती है. अच्छा जी. अब जस्ट क्विकली द लीड्स, ताकि हम जब लीड्स को देखें तो लिम लीड जो होती हैं, 3 लिम लीड्स हम लगाते हैं. ठीक है. जिसमें ये जो है हमारे पास लीड 1 है जिसमें लेफ्ट आर्म पॉजिटिव है. ठीक है. बायपोलर लीड्स हैं तो एक आर्म नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा. देन वी हैव अ लीड 2 वेयर द लेफ्ट लेग इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू राइट आर्म. ठीक है. और ये जो लीड होती है, लीड 2, ये बिल्कुल हार्ट की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि इसका जो एंगल बनता है वो ये एंगल बनता है, विच इज 60 एंगल, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ हार्ट. तो हमने जो भी अगर कुछ इस तरह की चीजें देखनी होती है, हाइपरट्रॉफी वगैरह या कोई भी इस तरह की चीजें, तो हम लीड 2 को प्रेफर करते हैं, बिकॉज लीड 2 जो है वो हार्ट की डायरेक्शन में होती है. ठीक है. देन लीड 3, इसमें द लेफ्ट लेग इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट आर्म. राइट आर्म के अंदर जो है अर्थ लगाते हैं, इसमें हमारी कोई लिम लीड्स नहीं लगी हुई होती. ठीक है. सो दीज आर द बायपोलर लीड्स. ठीक है. अच्छा, इसी इसी तरह से हम ऑगमेंटेड लिम लीड्स लगाते हैं. ऑगमेंटेड लिम लीड्स, एवीआर राइट आर्म है, एवीएल लेफ्ट आर्म है, और एवीएफ जो है वो लेफ्ट लेग में, राइट लेग में जो है कोई लिम लीड्स नहीं लग रही होती. ठीक है. इसमें वहां पे जो हम लगाते हैं वो अर्थ होता है. सो ऑगमेंटेड और बायपोलर में फर्क क्या है? बायपोलर में एक हाथ नेगेटिव है, एक लिम नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है. ऑगमेंटेड लिम लीड्स में क्या होता है कि ये अगर आर्म पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो इनको ऑगमेंटेड लिम लीड्स कहते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, अब आप अगर अप्रिशिएट करो तो जब आप ईसीजी देखते हो, आपने ईसीजी ऑब्वियसली देखी होगी, आप लोग जब ईसीजी देखते हो तो आप देखते हो एवीआर के अंदर जितनी भी ईसीजी आती है वो बिल्कुल उल्टी आती है. ठीक है. अगर हम ईसीजी देखें, हम सबको एंथोवन ट्रायंगल पता है कि अगर 2 लिम लीड्स की हमें जो है वोल्टेजेस पता हो तो तीसरा वी कैन डिटेक्ट. तो अगर हम ईसीजी को देखें तो लिम लीड्स के अंदर जो है ईसीजीज जो बाइपोलर लिम लीड्स होती हैं वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सबका इस तरह ऊपर बन रहा होता है, लाइक. ठीक है. अपवर्ड होती है. लेकिन इसकी बनिस्बत अगर हम ऑगमेंटेड लिम लीड्स देखें, ठीक है, तो अगर आप एवीआर देखो तो एवीआर जो है इन ईसीजी से बहुत डिफरेंट है. ठीक है. यहाँ पे आपको जो है एस वेव लंबी मिल रही है. ठीक है. यानी इन्वर्टेड आपको आर वेव बहुत छोटी मिल रही है, और जो है टी वेव उल्टी मिल रही है. दिस इज नॉर्मल.
वाई दिस इज नॉर्मल? क्योंकि यहाँ पे लीड राइट आर्म में लगी हुई है और राइट आर्म जो है लेफ्ट, जिस तरह हार्ट की डायरेक्शन है उसको बिल्कुल अपोजिट साइड से देख रहा है। तो एवीआर के अंदर टी इन्वर्जन एंड द लॉन्ग आर वेव इज वेरी नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि हम किसको आर बोलते हैं, किसको एस बोलते हैं, किसको क्यू बोलते हैं। ठीक है, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। देखो, जब हम ईसीजी बनाते हैं तो ये पी वेव है। ठीक है, इसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक आ जाता है जिसमें एट्रिया पूरा डीपोलराइज हो गया, लेकिन अभी वेंट्रिकल तक डीपोलराइजेशन पहुंची नहीं है, अभी वो एवी नोड में फंसी हुई है। ठीक है। अच्छा, अगर पहली डिप नीचे आएगी, ठीक है, पहली डिप नीचे आएगी तो जो नीचे आती है दैट इज क्यू वेव। अगर इसकी बनिस्बत क्यू बनती ही नहीं है, कुछ लीड्स हैं जहाँ क्यू हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, जैसे आप इधर देखो, यहाँ क्यू नहीं बनी हुई, यहाँ बनी हुई है। ठीक है, अगर पहली डिप ऊपर आती है तो ये अब क्यू नहीं है इधर, ये डायरेक्ट आर वेव है। ठीक है, और आर वेव बनने के बाद ये जब बेसलाइन को टच कर दे और बेसलाइन के बाद जो नीचे जाती है, ठीक है, ये जो बेसलाइन के बाद नीचे जाती है ये एस वेव होती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सो बहुत सारी लीड्स में आपको क्यू वेव नॉर्मल फिजियोलॉजी में नहीं भी दिखेगी। ठीक है, सो दैट इज नॉर्मल। यस, क्यू वेव आपको वन बॉक्स से बड़ी दिख रही है, डीप दिख रही है, तो ये क्यू वेव जो है, ये क्यू वेव जो है ये ओल्ड एमआई का इंडिकेटर होती है कि पेशेंट को पहले एमआई हो चुका है। सो लॉन्ग क्यू वेव, अगर ये क्यू वेव जो है हमें दिख रही है दो स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा, ठीक है, इन टू लीड्स, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, दो जो है लीड्स में हमें दिख रही है, तो दैट शोज द ओल्ड एमआई। क्लियर है ये चीज? मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है? मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है? समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके। अब देखो, अगर हम चेस्ट लीड्स की बात करें तो वी नो कि हम वी प्लेस 6 चेस्ट लीड्स। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लीड वन यहाँ है राइट साइड पे। ठीक है, जहाँ पे मेरा अभी पॉइंटर, एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड पे, और बाकी सारी की सारी लीड जो है वो लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब देखो राइट साइड पे जो से ले चेस्ट लीड जो है लेफ्ट साइड पे यूं जा रही है, तो जो बिल्कुल हार्ट की डायरेक्शन में जो लीड पड़ती है, जहां पे हार्ट ये पड़ा हुआ है, जहां पे इसका एपेक्स पड़ता है, वो लीड 4 है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो कि जो चेस्ट लीड्स हैं इनमें देखो सक्सेसिव प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव हो रही है, आर वेव बड़ी होती जा रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद V4 में वो सबसे टॉल आपको आर वेव दिखती है, और उसके बाद जो है थोड़ी सी आर वेव की हाइट कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन ऑफ द आर वेव। और अगर आप V3 देखो तो V3 में आर और एस का साइज बराबर होता है। ठीक है, और V1 जो है वो राइट साइड पे है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आपको थोड़ा सा एक्सिस ऑफ द हार्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि बंडल ब्रांच ब्लॉक के भी एमसीक्यूज हैं रफी के अंदर, तो वो थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा आपको मैं वेक्टर की तरफ ले जाऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, जस्ट द स्मॉल पॉइंट विच विच मेक यू अंडरस्टैंड कि जो है किस तरह से हम राइट एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल जो हार्ट है वो हमने देखा कि इस तरह है। ठीक है, ये हार्ट की डायरेक्शन है जो कि लीड टू की डायरेक्शन है। अगर ये इस रेंज में है, ठीक है, इस रेंज में है, तो हम कहते हैं नॉर्मल एक्सिस, यानी एज एज लेफ्ट साइड पे ऊपर वो जो है -30 तक जा सकता है, और एज डाउन यहाँ पे +20, 190 तक हम ये वाली रेंज ले लेते हैं कि ये जो है नॉर्मल एक्सिस है हार्ट के। ठीक है, अगर जो है एक्सिस इस तरफ होगी, ठीक है, +20 से इस तरफ होगी, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है, और अगर ये इस तरफ होगी तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। क्लियर है? अगर एक्सिस इस तरफ होगी तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, और इस तरफ होगी तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ईसीजी के अंदर जो है लेफ्ट और राइट एक्सिस डेविएशन किस तरह से दिखती है। एक्चुअली हम अब क्विक मेथड यूज करेंगे, हम एक्सिस नहीं निकालने बैठेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा कि वेक्टर के थ्रू मैं आपको एक्सिस निकालना सिखाऊं, लेकिन आप सिंपल याद रखने के लिए, वी हैव अ राइट एक्सिस डेविएशन एंड वी हैव अ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है,
कॉजेस क्या हो सकते हैं राइट एक्सिस डेविएशन के, देखेंगे कैसे, वो बाद में बताऊंगी। वी हैव अ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट एक्सिस का लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, सही है, हाइपर नहीं लिखा था, हाइपरट्रॉफी। ये दो इसके कॉजेज हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है ईसीजी में देखने का। अब ये देखो, लिम लीड्स अगर हम देखें, अगर आपको कहा जाता है, देखो लिम लीड्स अगर हम देखें तो हम जो है लीड वन को देखें, लीड वन भी अपवर्ड है, लीड थ्री भी अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर लीड वन इस तरह हो और लीड थ्री इस तरह हो, ठीक है, नॉर्मल क्या है, लीड वन इज अपवर्ड, लीड थ्री इज अपवर्ड, ये लीड वन है और ये लीड थ्री है, नो दिस इज नॉर्मल, ठीक है। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। एक ऑप्शन क्या हो सकता है, लीड वन ऊपर हो, लीड थ्री नीचे हो। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, लीड वन नीचे हो और लीड थ्री ऊपर हो। तीन ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। ये लीड यहाँ पे क्या है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, लीड वन ऊपर है, दूसरा ऑप्शन क्या है, लीड वन ऊपर है, लीड थ्री नीचे है। तीसरा ऑप्शन क्या है, लीड वन नीचे है, लीड टू ऊपर है, ठीक है। अब ये जो ये वाला पोजीशन है, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं पॉइंट्स इसके, ठीक है। अगर हम इनको ऊपर नीचे रखेंगे तो ये मिल रहे हैं, और अगर इनको हम ऊपर नीचे रखेंगे तो ये एक दूसरे को लीव कर रहे हैं, ठीक है। सो जहां लीव कर रहे हैं, जहां लीव कर रहे हैं वहां लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। जहां मीट कर रहे हैं वहां राइट एक्सिस डेविएशन है। समझ में आएगी बात? जहां लीव कर रहे हैं, लीड वन ऊपर ही जा रही है, नॉर्मल है। लीड थ्री जो है उसकी जो आर वेव की जगह एस वेव बड़ी हो गई, दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, दिस इज राइट एक्सिस डेविएशन। कितने लोगों को ये बात पता है या समझ आती है, लेफ्ट और राइट एक्सिस डेविएशन की? क्लियर है ये मैम ये चीज? चेक सिर्फ लीड वन और थ्री में करना है बस? ये लीड वन और थ्री में करना है, हम एक्सिस डेविएशन जो है वन और थ्री में देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लीव रूल, लीव से याद रखो लेफ्ट एक्सिस, एंड जो है मीट से याद रखो राइट एक्सिस। अब हमें दूसरा क्या करना था, हाउ वी डिफरेंशिएट के भाई ये हाइपरट्रॉफी है कि बंडल ब्रांच है, ठीक है। सो रिमेम्बर, जब भी बंडल ब्रांच होगा, जब भी बंडल ब्रांच होगा, ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होंगे। क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होंगे। नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो दो स्मॉल बॉक्सेस में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर ब्रॉड है, ठीक है, तो दैट शोज के ज्यादा टाइम लग रहा है इम्पल्स को वहां से गुजरने में, ठीक है। सो अगर एक्सिस डेविएशन हो, ये रफी के अंदर मैं पॉइंट देख रही थी, उसमें उन्होंने पूछा भी है कि ये क्या है, ठीक है। अगर एक्सिस डेविएशन हो तो वो कैसे बताएंगे एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन का क्या मतलब है कि डिग्रीज लिखी भी जो होंगी वो इस तरफ साइड की लिखी होंगी, यानी 90 से ज्यादा की, कि 120 डिग्री है, या इवन हो सकता है 90 को भी हम राइट एक्सिस जो है कहते हो, लेकिन ये फिर भी नॉर्मल में आ जाती है, ठीक है। 100 है, 120 है, 140 है, ये डिग्रीज लिखी हुई थी। और साथ में क्या लिखा हुआ था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है, ठीक है। तो जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है तो वो बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, सही है। अगर जो है ये एक्सिस इस तरफ की लिखी हुई है, ठीक है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड नहीं है, ठीक है, सिंपल एक्सिस डेविएशन लिखी हुई है, तो आप पहली जो चीज चूज करोगे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी चूज करोगे उसमें। क्लियर है ये चीज? अच्छा, फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर भी एक्सिस थोड़ी बहुत इधर उधर शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारा हार्ट राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है, थोड़ा सा। और अगर जब हम एक्सपायर करते हैं तो लेफ्ट की तरफ मूव करता है। जब हम लाई डाउन होते हैं तो एब्डोमिनल विसरास हार्ट को पुश करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है। जब हम स्टैंडिंग में होते हैं तो इट्स मूव टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। ओबीस पर्सन के अंदर
लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है, थिन लीन पर्सन के अंदर राइट एक्सिस डेविएशन, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की नॉर्मल रेंज में डेविएशन होती है, ठीक है। सो लेफ्ट बंडल ब्रांच की ईसीजी क्लियर है, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की ईसीजी मैं आपको ईसीजी दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ी सी है ना क्लियरिटी भी हो। सो नॉर्मल एक्सिस अगर हम बात करें, so that is -32 +90 डिग्री। नॉर्मल जो एक्सिस है जिसको आइडियल हम लेते हैं वो 60 डिग्री, ठीक है। अगर -30 से ज्यादा है तो लेफ्ट एक्सिस, +90 से ज्यादा है तो राइट एक्सिस। और इसके साथ अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड मिल रहा है आपको, तो फिर आप बंडल ब्रांच ब्लॉक उसको मार्क करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, ये मैंने नॉर्मल आपको बता दी कॉजेस, तो यू सी ये क्या है, कौन सी एक्सिस डेविएशन है, देखो ये ऊपर ही जा रही है एज नॉर्मल, ये नीचे जा रही है, दोनों एक दूसरे को लीव कर रहे हैं। सो दिस इज द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतना ज्यादा कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं, वरना मैं आपको इसका वेक्टर भी ड्रॉ करना बता सकती हूँ कि आप एग्जैक्टली बता दो कि कितनी एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, लेकिन देखो इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रॉड नहीं है, तो ये जो है सिर्फ हाइपरट्रॉफी हम इसको देखेंगे, हम इसको जो है बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं देखेंगे, ठीक है। आप ये वाला देखो, 1 नीचे जा रही है, 3 ऊपर जा रही है, ठीक है। अगेन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दे आर नॉट ब्रॉड, ठीक है, दे आर ऑक्यूपाइंग द 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस, so we call that the this is a normal। अच्छा जी, okay, so now this is important for you कि जो है नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर हम जब ईसीजी देखते हैं तो पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है और आरआर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एट्रियल जो फिब्रिलेशन का जो पहला साइन होता है वो इरेगुलर रिदम होती है, ठीक है। तो इरेगुलर रिदम का जो पहली चॉइस होगी दैट इज द एट्रियल फिब्रिलेशन। पी वेव जो है हम किन वेव्स में देखते हैं, L2 में, V1 में और L1 में देखते हैं, ठीक है। क्यूआरएस जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ एवीआर में नेगेटिव होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो होता है क्योंकि पकंजी फाइबर्स दे आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। तो 0.08 का क्या मतलब है कि दो छोटे स्मॉल बॉक्सेस वो आएंगे, ठीक है। क्यू वेव हमें जो है V5 और V6 में अगर मिलती है 0.04 यानी 1 स्मॉल बॉक्स की, तो वी कंसिडर दैट नॉर्मल, ठीक है। आर वेव की मैंने आपको प्रोग्रेशन की बात बता दी, ठीक है। और क्यूटी इंटरवल जो है कितना होगा, जितना सिस्टली का पीरियड होगा, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिस्टली टू द जो है पूरा जो टी वेव जहां खत्म होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव टिल द एंड ऑफ टी वेव, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टली का पीरियड है। सो इट्स लेस देन 0.4 सेकेंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ठीक है, इन द कार्डियक साइकिल। आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट कौन सा मतलब होता है, एसटी सेगमेंट आइसो, इसका मतलब है एट द पॉइंट व्हेन द वेंट्रिकल इज कंप्लीटली डीपोलराइज्ड, एंड दिस इज द पॉइंट वी यूज, जो इसकी बिगिनिंग होती है वो हम फाइंड करते हैं टू डिटेक्ट द जे पॉइंट, जिससे हमें पता चलता है कि किस लीड से करंट ऑफ इंजरी जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द इन्वर्टेड टी वेव नॉर्मल फिजियोलॉजी इन एवीआर इन V1 एंड V2, ठीक है। अगर टी वेव उल्टी हमें इन 3 लीड्स में मिलती है, दिस इज नॉर्मल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बेटा पूछ लो, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, इफ समथिंग इज नॉट क्लियर यू मे आस्क। No, ma'am, clear. ओके, when we can see the high voltages in the ECG when there is a hypertrophy, ठीक है। when we can see the low voltages का ये भी रीजन हो सकता है कि कोई ओल्ड एमआई की वजह से हार्ट का मसल का मास कम हो गया, इट कुड बी द पेरिकार्डियल फ्लूइड भी हो सकता है, इट कुड बी द प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है, इट कुड बी द पल्मोनरी एम्फाइसीमा, ठीक है। तो डिपेंडिंग के आपको क्या सिनेरियो आया, आप उस हिसाब से जो है वो जो है इसका आंसर टेक करना, okay. So right bundle branch block, you can appreciate the broad QRS complex, ठीक है, RSR पैटर्न, ठीक है, जिसमें M बनता है, ठीक है। So broad QRS complex is a sign of the जो है bundle branch block, ठीक है। broad QRS complex
is a sign of the bundle branch block. Okay. So you can appreciate कि देखो एक्सिस डेविएशन लीव का रूल अप्लाई हो रहा है इस ईसीजी में। देखो लीव का रूल अप्लाई हो रहा है इस ईसीजी में, ठीक है। और साथ में क्या है, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। कहाँ चला गया? Okay. ये हम नहीं डिस्कस करें, इट्स टू मच डिटेल। We have discussed this ST segment. ये आप लोग रिकॉल में देख लेना कौन सी लीड कहाँ लगती है, ठीक है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक लग रही होती है। फोर्थ फिफ्थ साइड जो है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, मिड एंटीरियर एंड एक्सिलरी, मिड क्लेविकुलर एंटीरियर एक्सिलरी जो मिड एक्सिलरी लाइन में, और B1 जो है राइट एक्सटर्नल बॉर्डर पे फोर्थ स्पेस पे। हार्ट रेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। आर इंटरवल देखते हैं और जितना आर का डिस्टेंस होता है उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर आर इंटरवल जो है वो एक बड़े बॉक्स में कवर कर रहा है तो 0.2 से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है आर इंटरवल, ये बिग बॉक्स के हिसाब से आर इंटरवल हम देख रहे होते हैं। स्मॉल बॉक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला कि वन बिग बॉक्स में आ रहा है तो वन बिग बॉक्स इज ऑफ द 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो उस हिसाब से हम निकालते हैं जी। और इसमें क्या है, अब हम जो है एवी ब्लॉक्स वगैरह कर लेते हैं। ये हम देख लेते हैं कि नॉर्मल ईसीजी के अंदर और अक्यूट एमआई जिसमें एसटी एलिवेशन हो रहा है उसमें कौन सा सेगमेंट पहले होगा। सबसे जो फर्स्ट चीज जो एमआई के अंदर जो पहला हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करते हैं दैट इज ईसीजी, ठीक है। बाकी सारी चीजें ईसीजी के बाद आती है। तो इनिशियल आर में सबसे रिलायबल जो चेंजेस डिटेक्ट होते हैं दैट इज ऑन द ईसीजी। तो देखो यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल ईसीजी जहाँ पे एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलिवेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये एलिवेशन है, दिस इज एलिवेशन। सेकेंड, दिस पोर्शन इज एलिवेशन, ठीक है। दिस इज द स्लाइड एसटी एलिवेशन एंड दिस इज द ये वाली पोर्शन जिस सभी एसटी एलिवेशन के साथ साथ स्टार्ट टी वेव्स जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, या ये टाइमली चेंजेस हैं, ठीक है। जो टी एलिवेशन है वो जो टी की जो प्रोमिनेंट टी है वो एसटी एलिवेशन के साथ मर्ज हो जाएगी और हम यूजुअली इस तरह की ईसीजी देख रहे होते हैं एसटी एलिवेशन के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है टी इन्वर्जन शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वो इन्वर्जन फिर एलिवेशन खत्म होकर इन्वर्जन की फॉर्म में आ जाएगी और लेटर ऑन जब हम देखेंगे तो हमें लो ओल्ड एमआई के अंदर सिर्फ जो है क्यूएव मिलेगी। सो दिस इज द प्रोग्रेशन कि इस तरह से चेंजेस जो है अक्यूट एमआई में जो है आना शुरू होते हैं जी। ठीक है। और नॉर्मली हम कौन सी वॉल का एमआई किन लीड्स में देखते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, दफी में भी लिखा हुआ है, वहां से आप सारी लीड्स देख लीजिएगा कौन सी वॉल का एमआई जो है हम कौन सी लीड्स में देखते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। हम जब सेकेंड हाफ में कनेक्ट होते हैं तो मैं आपको जो एरिथमियास पहले करवा देती हूँ, उसके बाद एलसी अगर टाइम होगा तो हम ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स और सीनस इस्केमिक रिस्पॉन्स और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये सारा